नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआर ट्यूटोरियल में। तो आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट 29 का लेक्चर नंबर 2 मतलब आज हम देखने वाले दोस्तों। एंड दोस्तों जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट 29 का लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। एंड बहुत ही फ्रेश एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, बहुत ही। अगर आपने इसका 29 का लेक्चर नंबर 1 ही देखा हो तो अभी जाके आप चैनल पे देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से समझा रखा है मैंने। अगर आप लेक्चर नंबर 1 देख लेते हो तो आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट हमारे फॉर्मूले, लॉस ऑफ इंडाइसेस फॉर्मूले, मैंने बहुत सारे फॉर्मूले भी बताए एंड वो फॉर्मूले के थ्रू पे तो क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करके दिया दोस्तों। देन हम आज सीखने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट 29 का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। एंड दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, अगर चैनल पे नए हो एंड वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना अगर वीडियो पसंद आता है तो, ठीक है। एंड और एक बात दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है वो क्लियर करवाना है तो आपने इजीली कमेंट सेक्शन में क्लियर करवा सकते हो दोस्तों। एंड और एक बात दोस्तों, वीडियो को फुल तक वॉच करना एंड डिटेल में समझना है। उससे क्या होगा, अगर आप स्किप करके वीडियो देखते हो तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल रही हूँ वीडियो को फुल तक वॉच करो एंड डिटेल में समझ लो। एंड और एक बात दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर से कर देना। उससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएंगे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 29 हम सीखने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना भूल गई थी कि प्रैक्टिस सेट 29 का लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या सीखा था, फॉर्मूले सीखे थे एंड उसके मतलब फॉर्मूले के थ्रू पे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड लॉस ऑफ इंडाइसेस यानी कि वही फॉर्मूले हमने देखे थे दोस्तों। अब हम सीखने वाले प्रैक्टिस सेट 29 के जो क्वेश्चन हैं हम वो सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सिंप्लीफाई। ओके, ज़्यादातर ये सिंप्लीफाई हमको यहाँ पर बता दे, क्योंकि भाई ये सिंप्लीफाई है ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये आपको 7th में तो है ही, लेकिन इसके साथ ही 8th में भी, 9th में भी एंड 10th तक आपको ये रहने वाला है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, इसको IMP करके रखो, ये पेपर में भी आपके आएगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे ही, 5 मार्क के 10 मार्क के समझो ये आएंगे ये क्वेश्चंस। सिंप्लीफाई के क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही, जो अभी आगे हमने पिछले लेक्चर हुए हमारे 26, 27, 28 जितने भी इस टॉपिक पर हमारे वीडियो हुई है ना भाई, वो सारी इंपॉर्टेंट है, आप देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो भाई वो हमेशा आपको मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए बोल रही हूँ आप अच्छे तरीके से इसको करके रख लो, ठीक है। एंड और एक बात दोस्तों कि ये जो क्वेश्चंस है ना वो अलग अलग तरीके से आएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से, यानी कि जैसे मैंने आपको फॉर्मूले बताया उस तरीके से भी आ सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो है ना भाई एग्जाम में आएंगे, इसलिए मैं आपको 2 बार नहीं 3 बार बता रही हूँ कि ये एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आएंगे। ये 1 ना 2 5 या 10 मार्क के तो भाई क्वेश्चन आएंगे इसके, तो इसको अच्छे से रट के नहीं समझ के जाना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर डबल ब्रैकेट है यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। अभी तो हमने सिंगल ब्रैकेट का ही देखा है, अभी हम डबल ब्रैकेट की भी देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 2 पावर रहते हैं, एक है यहाँ पर 3, अपने मन से भी लिया तो चलेगा, ठीक है। और इसका पावर है तो हमारा 4, ओके। तो अब इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से किया है, अब सबसे पहली बात यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 2 पावर है, एक है ये एंड एक है 4। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले भी वीडियो में शायद सॉल्व कर रखे, इसलिए ऐसा लग रहा है थोड़ा नहीं। पिछले वीडियो में किस तरीके से था दोस्तों, इस तरीके के 2 टर्म रहते थे, डिवाइडेड मल्टीप्लाई कोई भी रहता था एंड फिर यहाँ 2 या फिर 3 रहता था एंड यहाँ पर 4 या फिर 5 भी ले सकते हो, 5 रहता था। फिर हम इसको क्या करते, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन करते थे इनकी, एंड अगर मल्टीप्लाई है तो एडिशन कर देते। तो अभी क्या है, फिलहाल डिवीजन है तो क्या करते थे हम इसकी सब्ट्रैक्शन। 4 में से 5 नहीं हुआ तो 5 में से 4 और बड़े संख्या का चिन्ह लगा देते, यानी कि कैसे 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 माइनस, मतलब ये जो 5 का साइन क्या है माइनस, तो -3 इस तरीके से करते थे, सिंपल। और अब भाई यहाँ पर क्या है, डबल पावर है, यानी कि 5/12 का पावर क्या है, √3 4, 2 है भाई यहाँ पर। तो सेम तरीके से इसी तरीके से आपको करना है, देखो बेस एक ही है, बेस लिख लो आप जैसे कि वैसे राइट डाउन कर लो। एंड अब देखो बारी आती है हमारे पावर की यानी कि इंडेक्स की, तो इनका क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि ये भाई डिवीजन फॉर्म में है। यहाँ पर साइन आपको ये दिख रहा है, लेकिन अगर ये अपॉन में है तो समझ जाओ कि ये डिवीजन फॉर्म में।
तो ये जब अपॉन में रहे ना तो इसकी हमेशा आपको सब्ट्रैक्शन नहीं करनी है। तो सब्ट्रैक्शन कर लेंगे हम। 3 में से 4 नहीं होता है, रिवर्स प्रोसेस। 4 में से 3 गया 1 और 4 का साइन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि वैसा ये बेस एंड 4 में से 3 गया 1 बचा एंड 4 का साइन -1, यानी कि इसका जो आंसर है दोस्तों 15/12 रेज़ टू द पावर -1। ये आपका हो गया दोस्तों फाइनल आंसर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है। इसके आगे आपको कोई भी प्रोसेस और अप्लाई नहीं करनी है, तो आप इस तरीके से इजीली कर सकते हो। यही सेम प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। सबसे पहले तो देख लो अपॉन में ये किसमें, ये अगर अपॉन में मतलब डिवीजन फॉर्म में ही है ना ये, तो इसलिए इनका क्या होगा, एडिशन होगी, आपको ये मालूम है। अब हम उसी तरीके से सेकंड भी देख लेंगे। जो अपॉन में नहीं है उसका क्या करेंगे, ठीक है। अभी अपॉन में नहीं है, जैसे कि देख लो अपॉन में नहीं है, जैसे कि अभी देख लो यहाँ पर है 3, यहाँ पर 4 इधर और इधर -2। अब देखो इसका रेज़ टू द पावर यानी कि इसका पावर क्या है 4 और इनके ब्रैकेट का भी पावर है -2। तो अब इसको कैसे किया जाए, क्वेश्चन तो हर के दिमाग में आएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट के बाहर है, सिंपल ब्रैकेट के बाहर है, तो इन दोनों की क्या होगी, अभी आपको मालूम है ब्रैकेट यानी कि क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन की क्या होती है, एडिशन होती है, बराबर एडिशन होती है। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्योंकि इनका डबल पावर है, थोड़ा सा मैंने आपको पहला जो एग्जाम्पल है ना वो थोड़ा सा गलत बता दिया, तो भाई वो सब्ट्रैक्शन की जगह आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि जो आप फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूँ, फॉर्मूला नंबर हमारा कितना है, चलो 1, फॉर्मूला नंबर 1 लेते हैं। AM का डबल पावर देखो यहाँ पर है, इनका क्या करना पड़ता है, हमारा इनका प्रोडक्ट करना पड़ता है, यानी कि इनकी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो उसकी मल्टीप्लिकेशन करना है एडिशन की जगह, एंड बाकी एज वेल एज जैसे कि मैंने आपको बताया वैसे ही है। अब देखो अब फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है। अब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, ये दोनों जो है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो इनकी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। 3 बेस जैसे का वैसा लिख लो, ठीक है, जैसा एज इट इज। अब देखो यहाँ पर 4 -2 इनकी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 4 2 ज़ा 8 एंड माइनस का साइन, बस सिंपल। बस जो आपका ये ऊपर में है ना ये बड़ा पावर हो गया, इन दोनों का मिला कि इसका बड़ा पावर है, इसलिए उसका ही साइन हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो अब उसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। अब एक टेक्स्ट बुक में आप ध्यान दीजिएगा, 1/, क्या है यहाँ पर 7, उसका पावर है -3, उसका भी पावर है 4। ओके, अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हमेशा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो इनकी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी भाई। तो फिर यहाँ कर लो 1 7 जैसे कि वैसे रहेगा। 3 4 ज़ा 12 एंड माइनस का साइन दे देंगे हम, डिफरेंट है तो माइनस ही रहेगा ना, लेकिन इनका पावर क्या है 4 है, तो इसका साइन जाएगा ना भाई, वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर पॉजिटिव का नहीं साइन लगा तो भी वो पॉजिटिव नंबर रहता है। तो भाई इजी तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये जो जितने भी आपको फॉर्मूले दिए गए, जितने आपको क्वेश्चन दिए गए हैं ना, वो फॉर्मूले के 3 पे वहाँ पर ऊपर में आपको फॉर्मूले दिए वो अप्लाई करो एंड बस आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर से बता देना, एंड वीडियो को एक लाइक जरूर से करना अगर वीडियो पसंद आ जाए तो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।